जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनुश्रवण के दौरान पूछे जाने वाले जो कुछ प्रश्न थे उनके 2 वीडियोस मैं ला चुकी हूँ। अभी ये उन्हीं प्रश्नों का अभी लास्ट वीडियो या पार्ट 3 आप कह सकते हैं। इसके अलावा मुझे और प्रश्न मिलेंगे तो मैं उनका भी वीडियो बनाकर लाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। यदि आप इन तीनों वीडियोस को पूरा सुन भी लेते हैं तो आपका रिवीजन बहुत हद तक हो जाएगा और जब भी अनुश्रवण होता है आपके विद्यालय में और आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा सुने और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये 3rd पार्ट का वीडियो। तो इसमें पहला प्रश्न 121 नंबर से है। निष्ठा क्या है? इसका मतलब है स्कूल प्रमुख और शिक्षक समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं? तो टोटल 18 मॉड्यूल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निष्ठा योजना में कौन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है? तो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए एक खास प्रशिक्षण है। अभी इस योजना के अंतर्गत इसमें 1ली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे करीब 42 लाख शिक्षकों को इसमें शामिल करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है निष्ठा हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है योग्यता आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल को सुरक्षित रखने के उठाए जाने वाले कदम, व्यक्तिगत सामाजिक गुण को उभारना, शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, ध्यान केंद्रित करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग, लाइब्रेरी, इको क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डन आदि की अधिक से अधिक जानकारी, हर तरह की परिस्थिति में स्कूल में नेतृत्व करने के गुण, पर्यावरण से संबंधित जानकारी, प्री स्कूल, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा आदि इसके उद्देश्य हैं। निष्ठा ऐप का लिंक क्या है? तो ये लिंक है, आप इस पर जाकर निष्ठा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सीधे लिंक से निष्ठा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है निष्ठा की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो यह आधिकारिक वेबसाइट दी गई है। नेक्स्ट है निष्ठा प्रशिक्षण का परिणाम क्या होगा? तो शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के साथ साथ छात्रों के लर्निंग आउटकम को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट प्रश्न है निष्ठा मुख्य रूप से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, MHRD, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाती है। रीड अलोंग ऐप पर क्या जानकारी मिलती है? तो रीड अलोंग ऐप की जानकारी हमें कैसे मिल सकती है? राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में हम सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्राथमिक व जूनियर विद्यालय को रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करना है तथा अभिभावकों को भी डाउनलोडिंग के लिए प्रेरित करना है। हम अभिभावकों को तभी प्रेरित कर पाएंगे जब हमारे पास ये ऐप डाउनलोड होगा, इसके गुण धर्म से परिचित होंगे। इस रीड अलोंग ऐप को पहले बोलो ऐप के नाम से जानते थे। इस ऐप का जो लिंक है वो ये दिया है, इस लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आधारभूत शिक्षण के अंतर्गत भाषा विकास, पठन क्षमता विकास, कोडिंग, ध्वनि जागरूकता के शिक्षण के लिए यह ऐप अपने आप में अद्वितीय है। रीड अलोंग ऐप को अन्य ऐप की तरह ही प्ले स्टोर पर जाकर साधारण तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। लोड करने के बाद बाईं ओर मेन्यू के ऑप्शन को क्लिक करके पार्टनर कोड अवश्य डालें। पार्टनर कोड डालने से आपकी पहचान एक निश्चित ब्लॉक के यूज़र के रूप में हो जाएगी। यह कोड अभिभावकों को भी डालना है तथा जो पुराने यूज़र हैं उन्हें भी डालना है। प्रश्न 144 है सेट 2 परीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो यह फरवरी 2020 में आयोजित की गई थी। सेट 2 परीक्षा में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय में लर्निंग आउटकम लिए गए थे? तो ये थे 5 विषय। प्राथमिक स्तर पर कितने विषय लिए गए थे? तो ये 4 विषय थे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और हमारा परिवेश। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी छात्र को ई ग्रेड प्राप्त है तो ग्रेड किस रंग से लिखा जाएगा? तो वो डार्क रेड रंग से होगा। यदि किसी छात्र को ए ग्रेड प्राप्त है तो वो किस रंग से लिखेंगे? लाइट ग्रीन रंग से लिखेंगे। प्रश्न 149 यदि किसी छात्र को A+ ग्रेड मिला है तो ग्रेड किस रंग से लिखेंगे? तो वो डार्क ग्रीन कलर से लिखेंगे। 150वां प्रश्न है यदि किसी छात्र को किसी लर्निंग आउटकम में कंफर्टेबल महसूस होता है तो इमोजी कैसा होगा? ग्रीन कलर में हंसने वाला। और यदि किसी छात्र को लर्निंग आउटकम अनकंफर्टेबल फील करता है तो इमोजी कैसी होगी? येलो कलर में दुखी होना। 152वां प्रश्न है 0 से 39% तक
अंक प्राप्त करने वाले छात्र को कौन सी ग्रेड दी जाएगी? तो ई ग्रेड दी जाएगी। 40 से 49 तक अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? तो डी ग्रेड दी जाएगी। 50 से 59% तक अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? तो सी ग्रेड दिया जाएगा। 155वां प्रश्न है, 60 से 74% तक अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? तो बी ग्रेड दिया जाएगा। 156वां प्रश्न है, 75 से 89% अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? तो ए ग्रेड दिया जाएगा। और 90 से 100% अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? तो ए प्लस ग्रेड दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पठन क्षमता के विकास हेतु सहज पुस्तिका किन कक्षाओं के लिए विकसित की गई है? तो यह कक्षा 1 से कक्षा 3 तक विकसित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक डायरी किन उद्देश्यों में सहायक है? तो पहला है योजना बनाने में, दूसरा दस्तावेज वितरण में, तीसरा समीक्षा करने में और चौथा सपोर्टिव सुपरविजन में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग हैं? तो इसके 5 भाग हैं। शिक्षक डायरी के प्रथम भाग मुख्य प्रश्न में कौन सी जानकारी शिक्षक द्वारा भरी जानी है? तो वह शिक्षक की सामान्य जानकारी है जो वो अपने बारे में भरेगा। 162वां प्रश्न है, शिक्षक डायरी के दूसरे भाग में क्या वर्णित है? इसमें शिक्षण योजना एक दृष्टि में साप्ताहिक विवरण का विवरण भरना है वहाँ पर। 163वां प्रश्न है, शिक्षण योजना एक दृष्टि के अंतर्गत कितने कॉलम में प्रविष्टियाँ पूर्ण की जानी है? तो वो है 8 कॉलम में। 164वां प्रश्न है, शिक्षण योजना एक दृष्टि के अंतर्गत एक प्रश्न में कितने सप्ताह का विवरण भरा जा सकता है? तो वो 4 सप्ताह का विवरण भरा जा सकता है। शिक्षक डायरी के तीसरे भाग में क्या है? तो शिक्षण योजना का प्रारूप दिया गया है वहाँ। शिक्षण डायरी के चौथे भाग में कौन सी प्रविष्टियाँ पूर्ण की जानी है? तो इसका उत्तर है दिवस, कक्षा व विषयवार संक्षिप्त शिक्षण योजना। नेक्स्ट प्रश्न है 167वां, शिक्षक डायरी के तीसरे भाग के उदाहरण स्वरूप कितनी शिक्षण योजनाएं निर्मित कर दी गई हैं? तो 2 शिक्षण योजनाएं बनाकर दी गई हैं। 168वां प्रश्न है, शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना पृष्ठ के अंतर्गत चयनित लर्निंग आउटकम पूर्ण वाक्य में लिखा जाना है या कुछ मुख्य शब्दों में? तो यह कुछ मुख्य शब्दों में लिखा जाना है क्योंकि शिक्षक डायरी में स्पेस बहुत ही कम होता है लिखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में क्या लिखा जाएगा? तो शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में टिप्पणी की जाएगी जो वह अपने आप में देख रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक डायरी के 5वें मुख्य भाग में क्या वर्णित है? तो सपोर्टिव सुपरवाइजर हेतु पर्यवेक्षण के दौरान टिप्पणी वहाँ पर की जाएगी 5वें भाग में। अब दीक्षा संबंधी कुछ प्रश्न हैं। दीक्षा क्या है? दीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक अपने स्तर की शैक्षिक सामग्री का उपयोग शिक्षण सीखने एवं प्रशिक्षण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और के फॉर नॉलेज और SHA यहाँ पर बिलोंग करता है शेयरिंग को, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा पर उपलब्ध कंटेंट में क्या हम अपना योगदान दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें एक लिंक दी रहती है, आप उस लिंक पर जाकर अपना कंटेंट वहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, कर सकते हैं। क्या दीक्षा का कोई वेब पेज भी है? जी हाँ, वेब पेज है, ये दिया गया है। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से बोर्ड की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है? तो दीक्षा पोर्टल पर NCERT तथा CBSE बोर्ड के साथ साथ प्रदेशों के अपने बोर्ड की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। दीक्षा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का लिंक क्या है? तो ये लिंक दिया है। नेक्स्ट है, दीक्षा एप्लीकेशन को मर्ज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले दीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उसके पश्चात स्टेट लॉगिन सिस्टम में जाएं, वहाँ पर मानव संपदा का यूज़र नेम, पासवर्ड डालकर कैप्चा भरकर आप एप्लीकेशन को मर्ज कर सकते हैं। दीक्षा ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो दीक्षा ऐप पर हिंदी, अंग्रेज़ी के अलावा भारत की प्रमुख भाषाएं जैसे गुजराती, बंगाली, असमी, मराठी, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं का भी सपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में दीक्षा ऐप में कौन कौन से माध्यम उपलब्ध हैं? तो उत्तर प्रदेश बोर्ड में हिंदी, अंग्रेज़ी, भोजपुरी तथा उर्दू माध्यम से शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। दीक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ईमेल एड्रेस क्या है? तो ये ईमेल एड्रेस है। यदि कोई परेशानी है तो यहाँ पर ईमेल भेजा जा सकता है।
तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि शिक्षण हस्त पुस्तिकाओं और निष्ठा मॉड्यूल और दीक्षा से संबंधित थे। उम्मीद करती हूँ आपको आपका रिवीजन ढंग से हो रहा होगा इन प्रश्नों को सुनकर। तो इसी तरह के और प्रश्न यदि मुझे मिलते हैं तो मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगी। आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।